क्या आपके गोभी पराठा भी बेलते समय फट जाते हैं और सही से नहीं बन पाते हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी पराठा की रेसिपी जो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और फटेगा भी नहीं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोभी लेना है। तो यहाँ मैंने फ्रेश गोभी का यूज किया है। अब गोभी को हमें काट लेना है, उसके बाद हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, देख लीजिए आप इसमें कीड़े वगैरह हैं तो नहीं। उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब हमें ग्रेटर लेना है और ग्रेटर में इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ मैंने बारीक ग्रेटर का यूज किया है, क्योंकि इस तरीके से जब बनाएंगे ना आप बारीक ग्रेटर का यूज करके, तो बहुत ही बढ़िया ये पराठा बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने गोभियों को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 हरी मिर्च लिया है। इसे हमें दरदरा कूटना है, तो इसके लिए हमने खलबट्टी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप ग्राइंडर जार में इसका पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम दरदरा इसे कूट कर यूज करते हैं तो अलग ही फ्लेवर आता है। तो अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई लेना है, इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और इसका भी कलर चेंज होने देंगे। अब जो हमने मिर्ची और अदरक को कूट कर रखा है इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ चाहे तो प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर सकते हैं और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो यहाँ मैंने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी मसालों को भूनें तो लो फ्लेम पे ही भूनें, नहीं तो मसाले फिर जलने लगते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले को भून दिया है। अब ग्रेटेड गोभी को इसमें ऐड कर देंगे। जब आप गोभी को भून करके पराठा बनाते हैं तो एक तो क्या होता है, इसका कच्चापन निकल जाता है और दूसरा इसमें जितने भी मॉइस्चर है ना वो मतलब ये ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से जब आप पराठा बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा, फटेगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया का यूज़ करेंगे, इससे भी फ्लेवर बढ़िया आता है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा ड्राई गोभी बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम आटा लगाएँगे। आटा लगाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है। इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करना है। तो यहाँ हमने थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डालते हुए इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ हमने आटा रेडी कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, जितना बड़ा हमें पराठा का साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको लोई लेना है और इस तरीके से सेंटर में घुमाते हुए होल कर लेना है। अब हम सेंटर में स्टफिंग करेंगे, तो इसके लिए आपको जो हमने गोभी का मसाला बना कर रखा है इसमें सेंटर में भर लेना है। तो आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच भर-भर के भी डाल सकते हैं और मैं जो आपको तरीका बताऊँगी उससे आपके जो गोभी पराठे हैं बिल्कुल सही से बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने जो स्टफिंग की है बिल्कुल भर-भर कर ही की है, क्योंकि हमने ये जो गोभी को ग्रेट किया था बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर का यूज़ किया था, जिसकी वजह से हमारा ये जो मसाला है ना बिल्कुल बारीक तैयार हुआ है। और इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा तो आपका गोभी का पराठा बिल्कुल सही से बनेगा। तो इसे बिगिनर भी आराम से बना सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने इसे लॉक कर दिया है। अब हम बेलेंगे। तो बेलने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से आटा डस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो लोई है ना उसको चारों तरफ से इस तरीके से हाथों से टैप-टैप कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी हमने स्टफिंग किया है ना वो बिल्कुल इक्वल बँट जाएगा और जब आप बेलिएगा तो बिल्कुल सही से बेलाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से हमने हाथों से टैप-टैप कर लिया है और जब भी आप इसे बेलिएगा तो हल्के हाथों से ही आपको इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आपको बेलना है, दबा-दबा के नहीं बेलना है। तो यहाँ देखिए हमारा गोभी का जो पराठा है बिल्कुल सही से बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए मैंने आयरन तवा का यूज़ किया है। तो बस आपको गोभी पराठा को दोनों साइड से उलटते-पलटते सेंक लेना है। इसे आप घी, बटर या फिर तेल डालकर सेंक सकते हैं। फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम ही रखिएगा। यदि हाई फ्लेम पे इसे सेंकिएगा तो जल जाएगा और लो फ्लेम पे फिर वो हार्ड बन जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे जब हम इसे बनाएँगे तो हमारा गोभी का पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से हमने उलटते-पलटते इसे रेडी कर लिया है।
तो इसी तरीके से हम बाकी गोभी पराठा भी बनाकर रेडी कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया देखिए गोभी का पराठा बनकर रेडी हो गया है। इसे आप गरम में खाइए या ठंडा खाइए, ठंडा भी खाइएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। तो यहाँ हमारा सारा गोभी का पराठा रेडी हो गया है। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनकर रेडी हो गया है और मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, बिल्कुल भरा-भरा ये पराठा बना है। तो इस सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल भरा-भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।